एक बौद्ध सन्यासी की जिंदगी हमेशा शांति कायम रखने है। हमारे आध्यात्मिक चैनल संत इंद्रनील में आपका स्वागत है। हम सभी दर्शकों को धन्यवाद देते हैं जो आपका बहुमूल्य समय बर्बाद करने के बाद इस चैनल को देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह चैनल प्रचार के लिए नहीं है और न ही कमाना है। यहाँ तक हमारे पवित्र पिता को उनके नाम का उपयोग करके किसी भी चैनल को प्रकाशित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनके प्रति हमारे सम्मान को श्रद्धांजलि देने के लिए हम इस चैनल को बना रहे हैं। यह चैनल मानव जागरूकता के लिए केवल आध्यात्मिक शिक्षण उद्देश्य के लिए उपयोग कर रहा है। इस आवाज या वीडियो का कॉपीराइट पूरी तरह से प्रतिबंधित है। शुरुआत में हम एक परिचय देना चाहते हैं हमारे चैनल के नाम के बारे में। संत इंद्रनील, जिन्होंने पूरे जीवन में जबरदस्त रूप से बलिदान किया है, सांसारिक जीवन, धन, नौकरी आदि सब कुछ छोड़ दिया है। गरीब, अनाथ, फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की विभिन्न दयनीय और दुखद स्थितियों को देखने के बाद अचानक उनका मन अध्यात्मवाद में चला गया, केवल जीवन की वास्तविकता खोज करने के लिए। फिर गरीबों का मूल जीवन देखने के बाद गहरी भावनाओं के साथ उन्होंने समझा और महसूस किया कि वास्तविक जीवन क्या है। और उसके बाद उन्होंने गरीब, गली के बच्चों की तरह अपनी स्वयंसेवी सेवा की बात कही, भोजन, कपड़ा, आश्रय, आतिथ्य आदि की व्यवस्था किया था। अब वो पूरी तरह से संतुष्ट है अपनी सेवा गतिविधियों में गरीब, अनाथ के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए। वो नई पीढ़ी की आदर्शता और प्रेरणा होगी। वो दुनिया भर में यादगार रहेगा। मूल रूप से वह एक बौद्ध भिक्षु, दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षक हैं। जीवन में उनका मुख्य उद्देश्य स्वयं की प्राप्ति, आध्यात्मिकता की आवश्यकता। उनके मुख्य आदर्श वाक्य प्रत्येक मानव मन में आध्यात्मिकता का सार बनाएं। भगवान बुद्ध ने बताया, एक मोमबत्ती आग के बिना नहीं जल सकती, एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं रह सकता है। अब हम एक दिलचस्प कहानी का वर्णन कर रहे हैं हमारे पवित्र पिता के बारे में। लगभग आधा शताब्दी पहले एक पवित्र दिन में 18 नवंबर साल 1963 सोमवार सुबह 9 बजे इंद्रनील का जन्म हुगली जिले के उत्तरपाड़ा इलाके में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह परिवार स्वबोनो रॉय चौधरी के नाम से प्रसिद्ध था। भारत में कलकत्ता के बेहाला में स्थित बहुत प्राचीन जमींदार परिवार था। उनका जन्मदिन एक पवित्र दिवस था। पवित्र हिंदू त्योहार में, जिसे भाईफोटा और भैया दूज के नाम से जाना जाता है, और इस त्योहार के दौरान उन्होंने जन्म लिया था। अपने जन्म के समय वो अपने दाहिने हाथ में 6 उंगलियां की खासियत थे, डबल अंगूठे के साथ। और कई ज्योतिषियों ने उनके माता पिता को बताया कि वह एक पवित्र व्यक्ति बनेंगे। उनके पिता सत्येंद्र एक रेलवे अधिकारी और प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। उनकी माता गीता देवी एक श्रद्धालु गृहिणी थी। अध्यात्म उनकी जन्म प्रक्रिया में था। वो बचपन से ही अपने माता पिता, विशेष रूप से अपनी पवित्र माता गीता देवी से प्रेरित विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी थी। हालांकि वह जमींदार परिवार से था, लेकिन उनकी दादा दादी ने लगभग सब कुछ खो चुके थे संपत्ति के उचित रखरखाव के कारण, क्योंकि उनकी दादा लगभग अंधे थे। इसलिए उन्हें बचपन से ही बहुत संघर्ष करना पड़ा। परिवार में आर्थिक तंगी के कारण
यहाँ तक कि अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए बहुत मुश्किल था। अंत में उन्होंने अपनी शिक्षा कंप्यूटर विज्ञान और प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि और हेक्साडेसिमल बाइनरी पर अनुसंधान और प्रयोग करके अपनी व्यक्तिगत बाधाओं के द्वारा पूरी की और अपनी पवित्र माँ द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन किया। अंत में उनकी पत्नी जयंती और उनके बेटे अर्घ्य ने भी उनका समर्थन और प्रेरणा दिया था। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी बेटे की कृतज्ञता के लिए स्वीकार किया। उन्होंने अपने जीवन में कई बार बहुत मुश्किल हालात झेले, यहाँ तक कि मारपीट, गंदी भाषा, जालसाजी, थूकना आदि का भी सामना किया। कई बार उन्हें सबसे दयनीय घटनाओं को स्वीकार करना पड़ा। उनके करीबी रिश्तेदारों से बहुत बुरा व्यवहार बाहरी व्यक्ति के सामने किया था। उस क्षण वो बहुत शर्मीला था। वह पृथ्वी के व्यक्ति के समान हो गया, जैसे कि एक खाद्य भिखारी। भूखमरी का सामना करना पड़ा, अनाथ के रूप में जीवन बच गया। बचपन की शुरुआत से ही तपस्या जीवन की तरह पीड़ित था, लेकिन उस क्षण में वह अपने माता पिता से प्रेरित हो गया था और उनकी ईमानदारी से उसने उन बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियों को पार कर लिया। उनसे पूछने के बाद उन्होंने बताया कि मैंने पहले कितनी गंभीर परिस्थितियों का सामना किया है, केवल भगवान ही जानता है, इसे किसी भी भाषा में नहीं समझाया जा सकता है। इसलिए उनकी जीवन सामान्य नहीं था, बहुत कठिन और विशिष्ट असाधारण जीवन था। उन क्षणों में कोई भी सामान्य व्यक्ति आत्महत्या या पागल हो जाता था। उनकी असाधारण जीवन शैली का अस्तित्व हमारी आदर्शता होनी चाहिए। नई पीढ़ियों के लिए उनके संघर्ष यादगार होने चाहिए। अब मैं उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बता रहा हूँ और वे कैसे भिक्षु बन गए। संत स्वामी विवेकानंद और भगवान बुद्ध के जीवन इतिहास का गहराई से अध्ययन करने के बाद वे और अधिक प्रेरित हुए और उसके बाद उनका दिमाग पूरी तरह से अध्यात्मवाद में चला गया। और अचानक 2012 में इंद्रनील ने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने मंदिर, गुरुद्वारा, बौद्ध मठ जाना शुरू किया और चर्च आदि से जुड़े और कई आध्यात्मिक नेताओं के साथ मुलाकात की, केवल जीवन की वास्तविकता जानने के लिए। इस अवधि में उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में भोजन, आश्रय, आतिथ्य की आपूर्ति करने के लिए स्वयंसेवी सेवा गतिविधियों में भाग लिया। शिक्षा, गरीब, अनाथ, असहाय और सड़क पर रहने वाले बच्चे को उसकी पहले से जमा राशि का दान करके। आखिरकार 2017 में अपनी मां की मृत्यु के बाद और अपनी पत्नी को पारिवारिक जिम्मेदारी देने के बाद उन्होंने अंतिम रूप दिया, घर वापस न लौटने और एक संत बनने का फैसला किया। इस समय में उन्होंने बाहर यात्रा करना शुरू कर दिया और विभिन्न प्रकार की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया और अंत में उन्होंने फैसला किया, मृत्यु तक हिमालय पहाड़ी की एक अंधेरा गुफा के अंदर स्थायी रूप से बैठने के लिए सोचा था। इस समय आध्यात्मिक नेता में से एक बहुत पुराने प्रसिद्ध एक बौद्ध मठ तबो के आदरणीय तेसी झंगपो ने उनका समर्थन किया था, उन्हें बौद्ध भिक्षु बनने के लिए प्रोत्साहित किया था और उस मठ के आदरणीय पद्म कोटेर और सोनम चोपेन ने भी समर्थन किया था। अंत में महावीर जयंती एक पवित्र दिन में भारत की धर्मशाला पर आयोजित समारोह प्रक्रिया के बाद वह अपने अंतर्राष्ट्रीय गुरु आदरणीय तेंजिन कालडेन उनकी दीक्षा दी थी, शिक्षा विभाग के सक्रिय प्रेरणा और मार्गदर्शन द्वारा। उस दिन से इंद्र बौद्ध भिक्षु बन गए।
भिक्षु बनने के बाद उन्होंने सभी प्रकार की इच्छा गतिविधियों और लालसा आकांक्षाओं के साथ सांसारिक जीवन, आराम, परिवार, नौकरी, सब कुछ छोड़ दिया, केवल रंगीन भौतिक दुनिया और माया भ्रम से मुक्त होने के लिए। अब वो हमेशा के लिए शांति और खुशी का आनंद ले रहा है। अपने जीवन में दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है, केवल भगवान के आशीर्वाद से। यह उनके जबरदस्त बलिदान और पूरी तरह से विश्वास और भगवान के सामने आत्मसमर्पण करने का परिणाम है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में वे हिमालय की विभिन्न गुफाओं और जंगल में ध्यान प्रार्थना के लिए पूरे विश्वास के साथ और भगवान के सामने आत्मसमर्पण किया। उस अवधि में उन्होंने तपस्या की तरह जीवन का सामना किया और अंत में इतने बाधाएं पार करने के बाद और स्वयं के जीवन के बारे में प्रयोग करने के बाद उन्होंने शुद्ध बौद्धिक ज्ञान प्राप्त किया है। सत्य और जीवन के उद्देश्य, ज्ञानोदय, पूर्ण विवेक के बारे में। तब वह समझ गया मानव का वास्तविक जीवन क्या है, मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। तब उन्होंने अपने मन, स्वयं के ब्राह्मण और सर्वज्ञ सर्वव्यापी केवल ईश्वर को महसूस किया था। अपने मन में बहुत महत्वपूर्ण 4 बुनियादी प्रश्न पूछकर, जैसे मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, वर्तमान जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है और मेरा भाग्य कहाँ है, मेरे जीवन के अंत के बाद जहाँ मैं वापस लौटूंगा। उन 4 प्रश्नों को हल करने के बाद उन्होंने अपनी स्वयं की पूर्ण सच्चाई का एहसास किया है। अब वह जीवित है और एक बहुत ही सरल जीवन के साथ हिमालयन टॉप हिल में एक बहुत ही प्राचीन मठ में अनाथ बच्चों और बच्चे भिक्षुओं के साथ ध्यान प्रार्थना जप के साथ संलग्न है। उन्होंने मानव जागरूकता के बारे में आध्यात्मिक शिक्षा और भाषण भारत और विदेशों में दे रहे हैं। अभी भी वह गरीब, अनाथ, सड़क पर रहने वाले बच्चों और अन्य असहाय व्यक्तियों की सेवा गतिविधियों को बनाए रख रहा है। उनकी मुख्य दर्शन और शिक्षण है, आत्मबोध ही सही रास्ता है ईश्वर का राज्य तक पहुंचने के लिए। अस्तित्व केवल भगवान है। मन को समझने, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए गहरी चेतना को लागू करके जीवन में मुख्य हिस्सा है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कम से कम ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है और स्वयं के साथ बोलने का समय देना चाहिए, केवल स्वयं को शुद्ध करने के लिए। तब हम अपने जीवन का आनंद, हमेशा की शांति और खुशी के साथ ले सकते हैं। आगे हम इस वीडियो के 2 भाग में उनके यादगार उद्धरण और दिशा निर्देश बता रहे हैं। अब मुझे अपना परिचय देना है। मेरा नाम आशा है, मैं उत्तराखंड से है। संत इंद्रनील मेरे आध्यात्मिक शिक्षक, दार्शनिक और मार्गदर्शक हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुंजाइश पाने के लिए उनके बारे में कुछ बताने के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका स्वस्थ जीवन बनाने के लिए, पूरी खुशी के साथ और हमेशा की शांति के लिए। ओम शांति। सभी को मेरा प्रणाम।